तो हमारा जो टॉपिक है बेटा उसका नाम क्या रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and loss at the time change in profit sharing ratio of existing partner। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले देखिए हमने मीनिंग क्लियर करना है accumulated profit और लॉस का। ये क्या होते हैं पहले ये चेक कर लीजिए बेटा। accumulated profit और लॉस मींस बेटा प्रीवियस ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रीवियस ईयर के हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है जिसको हमने बिजनेस के अंदर सिर्फ सेव किया हुआ है और डिवाइड हमने नहीं किया हुआ है, ऐसे जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं अकुमुलेटेड प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आपके पास जर्नल रिजर्व में पैसा बचा के रखा हुआ हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है। आपके पास वर्कमैन वर्कमैन कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन रिजर्व में पैसा हो सकता है। आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अलावा बेटा इन्वेस्टमेंट का पैसा बचा के आप रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका पैसा बचा के आप रख सकते हो। तो कुछ पैसा हम लोगों ने फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए बेटा बचा के बिजनेस के अंदर रखा हुआ है। तो ये हमारा होता है जी प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, इसको बोलते हैं अकुमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये देखिएगा बेटा इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास टू सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है सुन लीजिएगा सारे बच्चे। व्हेन पार्टनर want to when partner want to distribute the accumulated profit and loss, जब पार्टनर accumulated profit लॉस को बांटना चाहते हैं, ठीक है बेटा, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों जो पिछले अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बैलेंस है, प्रॉफिट में जर्नल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस। ये सारे होते हैं प्यारे बच्चों प्रॉफिट के बैलेंस। और ये प्रॉफिट हमने पीछे क्या करके रखा हुआ, सेव करके रखा हुआ है। फ्यूचर में हम लोग अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं, तो रेशो चेंज करने की वजह का जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या रहा है, किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, किसी का डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो हमारा जो ओल्ड रेशो बेटा, ओल्ड रेशो मीन सारे प्रॉफिट और लॉस के बैलेंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ एक सिंगल एंट्री बनानी है। सिंगल एंट्री क्या बनानी है, ये जितने भी रिजर्व है बेटा इन सबको कर देंगे डेबिट। देखिए इन सबका बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि प्रॉफिट के बैलेंस है, इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको कर देंगे डेबिट और पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट। तो इसके लिए एंट्री क्या बनने वाली है, एंट्री बनने वाली है बेटा इसके लिए accumulated प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा जी पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो आपका जाएगा करंट में, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर पार्टनर के पास कोई लॉस का बैलेंस है, मान लो पिछले साल का कोई लॉस भी तो अकुमुलेट हो सकता है, तो ये तो प्रॉफिट को डिवाइड करने की एंट्री हो गई। लॉस को डिवाइड करने की एंट्री क्या होगी, लॉस में क्या हो सकता है, लॉस में हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस बैलेंस हो सकता है। ये लॉस का बैलेंस होता है जिसका बैलेंस हमेशा डेबिट मिलेगा, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलते हैं, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में मिलेंगे लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे लॉस के बैलेंस होते हैं बच्चों, और लॉस से पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो इन सबको कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर की कैपिटल को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री बन जाएगा आपका पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है तो, और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस। ये एंट्री आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना लेनी। यस बच्चे, एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर रहेगा 24, जल्दी से चेक कर लो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 24। A, B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They decide to share profit in the ratio of 3:4 with effect from 1 अप्रैल 2021। ये देखो बेटा, A और B पार्टनर हैं और ओल्ड रेशो 3:2 है बेटा, ये ओल्ड रेशो है। फ्यूचर में डिसाइड किया कि रेशो हमारा 3:4 हो जाएगा। ऑन दैट डेट, इसी डेट पे देयर वाज क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसी डेट पे जिस दिन ये रेशो में चेंज हुआ, ये न्यू रेशो हो गया आपका, जिस दिन रेशो में चेंज हुआ उसी दिन हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट मतलब बेटा प्रॉफिट का बैलेंस है। कितने रुपए? 70,000। क्या हुआ देखिए आगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट। आपने जर्नल एंट्री देनी है, पार्टनर क्या करना चाहते हैं, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो एंट्री देखिए, ये क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट का बेटा, डिवाइड करेंगे तो इसको कर देंगे डेबिट, तो एंट्री बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट लॉस को हमने कर दिया डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये देखिए पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया हमने। किस रेशो में होगा ये बेटा, ओल्ड टाइम का, तो ओल्ड रेशो में जाएगा। तो 3:2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, 70,000 को 3:2 में डिवाइड करने वाले हैं। 42,000 हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, और 28,000 हो जाएगा। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। देखिए 25 क्या कहता है, एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1:3। एबीसी पार्टनर है बेटा, और रेशो आपका दिया हुआ है 1:3, ये ओल्ड रेशो है जी। ऑन अप्रैल 2021 दे डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 2:234, और जो फ्यूचर का रेशो होगा वो 2:34 होगा। ये रेशो चेंज हो गया जी। ऑन दैट डेट, इसी डेट पे जब रेशो चेंज हुआ, इसी डेट पे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जी डेबिट बैलेंस है। डेबिट मतलब जी लॉस का बैलेंस है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जर्नल एंट्री दे दी। क्लियर हो गया पॉइंट ये। देखिए बेटा 90,000 हमारा लॉस बैलेंस है, और पार्टनर का ओल्ड रेशो ये है, और न्यू रेशो आपका ये रहेगा बेटा, ओल्ड ये रहेगा 1:3 और न्यू ये रहेगा बेटा 2:34। पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि हमने रेशो चेंज करना है, उसी दिन हमारा जो 90,000 लॉस का बैलेंस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेटा पार्टनर सारे हो जाएंगे डेबिट ओल्ड रेशो में, और जो लॉस का बैलेंस है उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को?